इन हार्मोनिक ऑसिलेटर को, तो देखिए जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिहेव नहीं करते परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, बिकॉज जो हमारे रियल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे उनको कुछ डिस्प्लेसमेंट तक हम उनको मान सकते हैं कि वो क्या होते हैं, हमारे परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, बट जैसे हम उनको ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाता है एटम्स के अंदर, और इस तरह के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं इनहार्मोनिक ऑसिलेटर। बट जो हमने पढ़ा था सिंपल जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें क्या था, हम उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता, हमारे जो रियल बॉन्ड्स होते हैं जो ज्यादा स्ट्रेच करने पर वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो द रियल मॉलिक्यूल्स do not behave as perfectly simple harmonic oscillators, the real bonds may be taken as perfectly elastic for smaller displacement as the bond is stretched more, the restoring force becomes weaker, and the bond will break. The molecule dissociate into atoms, ठीक है। तो जो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिहेव नहीं करते परफेक्टली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, बिकॉज जो रियल बॉन्ड होते हैं उनको हम कुछ ही डिस्प्लेसमेंट तक मान सकते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, पर जैसे हम ज्यादा बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉन्ड जो ब्रेक हो जाता है, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है एटम्स के अंदर, और इस टाइप के ऑसिलेटर को हम बोलते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। सो सच एन ऑसिलेटर is called enharmonic oscillator। और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी लेवल दिए हुई हैं is given by the equation for enharmonic oscillator, that is EV bar, that is equal to V plus 1 by 2, and here is omega E, and here minus V plus 1 by 2 का होल स्क्वायर ओमेगा E and XE सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो EV बार जो हमारी वाइब्रेशन एनर्जी हो किसकी इक्वल हो जाएगी, V plus 1 by 2 ओमेगा E माइनस V plus 1 by 2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके लिए है, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। और V क्या हमारे यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू जो है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, V की वैल्यू वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की। और XC बच्चों क्या है, यहाँ पे हमारा एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। XC इज दी एन हार्मोनिक कांस्टेंट, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट क्या है, XC हमारा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ओके, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है
इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पे ये क्या हमारी एनर्जी लेवल्स हैं, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो गैप है इनके बीच में, जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के बीच में हम गैप देख रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे जो हमारी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4 जैसे ये बढ़ रहा है तो जो हमारी गैप है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में वो क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये कर्व किसका है हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स the vibrational energy levels are not equally spaced, are not equally spaced as the vibrational quantum number the vibrational energy levels are not equally spaced, rather the spacing between them keeps decreasing as the vibrational quantum number increases, the vibrational quantum number increases। ठीक है, तो जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है हमारे इक्वली स्पेस्ड नहीं है। जैसे जैसे जो हमारी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज होता है, जो स्पेसिंग है इनके बीच में वो क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम लेते हैं v इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर v इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी दैट इज e बार 0 वो किसकी इक्वल हो जाएगी। सबसे पहले e v बार क्या होती है हमारी किसकी इक्वल होती है v प्लस 1/2 और यहाँ पे ओमेगा e माइनस v प्लस 1/2 ओमेगा e एक्स ई, यही होती है हमारी ओमेगा e एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 0 है। सो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आएगी किसकी एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की हो जाएगी, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट की। सो एनर्जी ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट और किसकी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ये क्या है हमारी एनर्जी है ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट की एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखना है v की जगह 0 रख देना है, तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 ओमेगा ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम 0 रखेंगे तो 1/4 2 into 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा 1/4 ओमेगा ई, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं और ओमेगा ई। सो 1/2 ओमेगा ई यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे क्या रह गया हमारा 1/2 और यहाँ पे ओमेगा ई बाहर है तो क्या हो जाएगा एक्स ई 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये जो बच्चों हमारी एनर्जी होती है इसे हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, क्लियर। इसे ही हम क्या बोलेंगे 1/2 ये जो आई है हमारी एनर्जी, ये जो हमारी एनर्जी आई है इसे हम क्या बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लियर। दैट इज 1/2 ओमेगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है हमारी 0 पॉइंट एनर्जी है, ओके। सो 0 पॉइंट एनर्जी, 0 point energy of an enharmonic oscillator, enharmonic
ऑसिलेटर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो हमारी स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे जो हमारी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। और जैसे हम वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 0 लेते हैं, मतलब जो हमारी ग्राउंड स्टेट हम लेते हैं, ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की वो किसकी इक्वल होगी, 1/2 ओमेगा ई 1 माइनस 1/2 एक्स ई, ठीक है, इसकी इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। 0 पॉइंट एनर्जी को कितनी होती है, 1/2 ओमेगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन रूल फॉर इनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है दैट इज डेल वी इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है। इस सिलेक्शन रूल को हम अप्लाई करते हैं जो हमारे एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन है उस पर। तो यहाँ से जो हमारी डेल ई बार आता है दैट इज 0 से 1, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 एक्स ई ओमेगा ई के इक्वल होगा। और अगर हमारी जो ट्रांजिशन हुई है कहां से कहां पे, 0 से 2 में हुई है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 एक्स ई 2 ओमेगा ई हो जाएगा। और अगर हमारी हुई है 0 से 3 में, 0 से 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 4 एक्स ई 3 ओमेगा ई। ओके, इस तरीके से जो हमारा एनर्जी लेवल, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको जब हम अप्लाई करते हैं, जब उसमें हम अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0 से 1 ट्रांजिशन में 1 माइनस 2 एक्स सी ओमेगा ई, 0 से 2 में 1 माइनस 3 एक्स सी 2 ओमेगा ई, और 0 से 3 में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 एक्स सी 3 ओमेगा ई। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारी ट्रांजिशन होती है 0 से 1 में, इसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हमारी जो ट्रांजिशन है v इज इक्वल टू 1 टू v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर जो हमारी ट्रांजिशन हुई है 0 से 1, ठीक है, ट्रांजिशन हमारी हुई है 0 से 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम यहाँ पे। और अगर जो हमारी ट्रांजिशन हुई है 0 से 2 में हुई है, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और अगर 0 से 3 में हुई है उसे हम क्या बोल देंगे, सेकंड ओवरटोन। इस तरीके से हमारे आ जाएगा। जो हमारी 0 से 1 में उसे तो हमने क्या बोला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब 0 से 2 में होगी, 3 में होगी, तो ऐसे आ जाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, और 0 से 4 में तो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ओवरटोन। तो इस तरीके से आते जाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन है बच्चों वो और किस तरीके से हो सकती है, 1 से 2 में भी हो सकती है, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन हमारी इस तरीके से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से किस में जाएगा, वो 2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स बोलते हैं। क्लियर है, हॉट बैंड्स। और हम ऐसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या होती है, इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हाई टेम्परेचर पे ये ट्रांजिशन क्या होती है, हमारी पॉसिबल होती है। सो अक्यूर्स एट हाई टेम्परेचर, अक्यूर्स एट हाई टेम्परेचर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स। क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर हम कंपेयर करते हैं ओवरटोन के साथ में, तो जो ओवरटोन होती है वो बहुत ही वीक होती है और उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्वाइट वीक होती है। सो कंपेयर्ड टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, the overtones are weak and have quite low intensity ठीक है।
तो कंपेयर करते हैं जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो यहाँ पे जो ओवरटोन को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ओवरटोन्स होते हैं वो हमारी वीक होती है और उनके पास जो इंटेंसिटी है वो लो होती है। तो यहाँ पे हमने देखा सिलेक्शन रूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा सिलेक्शन रूल होता है। जब हमने अप्लाई किया उसको अपनी एनर्जी लेवल एक्सप्रेशन में, जब 0 से 1 ट्रांजिशन है तो यहाँ पे डेल्टा ई बार क्या आ रहा है हमारा 1 - 2xc ओमेगा ई, 0 से 2 में 1 - 3xc 2 ओमेगा ई, और 0 से 3 में 1 - 4xc 3 ओमेगा ई। ओके, और जब हमारी ट्रांजिशन होगी 0 से 1 में तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे, 0 से 2 में है, 0 से 3 में तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन इस तरीके से हो जाएगा। और जब हमारी 1 से अगर हो रही है, 1 से 2 में हो रही है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, हॉट बैंड्स, और इनको रिक्वायर होती है हाई टेम्परेचर पे होती है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स बोलते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स को, तो कंपेयर टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओवरटोन्स होते हैं वो बहुत ही वीक होती है, वेरी वीक, ठीक है, आर वेरी वीक, बहुत ज्यादा ये क्या होती है हमारी वीक होती हैं, वेरी वीक, ठीक है, आर वेरी वीक, बहुत वीक होती हैं और इसीलिए इनके पास क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है एंड हेंस हैव लो इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारी ओवरटोन्स होती है उनके पास लो इंटेंसिटी होती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कंपेयर